यू टीच अदर्स हाउ टू रिस्पेक्ट यू। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है, कि क्यों आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए और एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। सो हम समझते हैं मेनली कि होता क्या है कि हम इंसान हैं, ठीक है, और हमें बचपन से किस तरीके से रखा जाता है, हर एक चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अब हो सकता है आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो और आपको प्यार कंडीशन पे मिला है कि मतलब आप कुछ दोगे तभी बदले में आपको प्यार मिलेगा। तो होता क्या है कि हम किस टाइप के इंसान बन जाते हैं, पीपल प्लीजिंग। तो होता क्या है कि अगर हमारा मन भी ना हो तब भी हम किसी को हाँ कर देते हैं, हाँ इन द सेंस कि कोई कोई काम करने को बोल रहा है और हमें लग रहा है हम बिजी हैं उस टाइम पे, बट हम उनका वो काम कर देते हैं। एंड ऐसे में क्या होता है कि जब हम अपना काम छोड़ के, अपनी सारी लिमिट्स को छोड़ के लोगों को उनकी लिमिट क्रॉस करने देते हैं और अपना काम छोड़ के उनका काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें नो बोलना नहीं आता है, तो वो पीपल प्लीजिंग वाला बिहेवियर हमारा हो जाता है और लोग ऐसे में हमारी रिस्पेक्ट और ज़्यादा नहीं करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा मैं लोगों के काम आता हूँ, जितना ज़्यादा मैं उनकी भलाई के लिए या उनके लिए अपना टाइम बर्बाद करूँगा, उतना ज़्यादा ये मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, बट इसका उल्टा होता है। होता क्या है कि यू टीच देम हाउ टू ट्रीट यू। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप उनको बाउंड्री क्रॉस करने दे रहे हैं, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को आप बता रहे हैं कि मेरे को इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए या मैं यही डिज़र्व करता हूँ, मेरे को यही तरीके से डिज़र्व करो, बिकॉज मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो तुम क्यों कर रहे हो या तुम क्यों करोगे मेरी रिस्पेक्ट। इस तरीके से सिग्नल देते हैं हम लोगों को। जब हम खुद के टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि जब ये खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। और जब आप लोगों को बाउंड्री क्रॉस करने देते हैं तभी वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं। समझ रहे हैं, ये ईगो के बारे में नहीं होती है, मतलब कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ईगो की तरह लेके रखें, बड़ी अर्न करनी पड़ती है, आपको बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं। वो बाउंड्री खुद भी होल्ड करो, दूसरों को भी होल्ड करवाओ। कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको रोको वहीं पे। हमें ये चीज़ें करनी होती हैं, हमें अपना काम छोड़ के उनको यस नहीं बोलते रहना है बार बार। जब लगे कि नेसेसरी है भाई कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, तो मना कर दो, दैट्स इट। क्योंकि याद मेरी भी हुआ करती थी बहुत पहले, मतलब जैसे कि 9th-10th की बात है, मेरे को पढ़ना था, अगले दिन टेस्ट है और दोस्त आके बोल रहे हैं कि घूमने चलना है और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, पूरे साल भर पढ़ा नहीं है, आज जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मन मार के मैं चल देता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था मुझे उस टाइम, मतलब मैं जा भी रहा हूँ घूमने के साथ फिर भी मेरा मन घर पे ही है अटका हुआ। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें समझना पड़ेगा कि हमें हर एक चीज़ चेंज करनी चाहिए अपनी, ठीक है। पीपल प्लीजिंग के व्यवहार बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं होते हैं अच्छे, हमारे लिए खुद के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं, हमारे खुद के डिसीजन के लिए वो बेकार होते हैं। तो हमें अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा, लेने की कैपेसिटी को थोड़ा हार्ड बनाना पड़ेगा, दूसरे इंसान को बुरा लगे तो लगे, बिकॉज मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं वो छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। एंड ये चीज़ें मैंने अपने भाई के अंदर बहुत देखी हैं, वो बहुत रूड रहता है बट वो अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देता है कभी भी, या कुछ भी किसी चीज़ों की वजह से। इसमें ऐसा होता है कि एटलीस्ट लोग उसको बेमतलब का हेट नहीं करते होंगे बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो अपना काम छोड़ के किसी औरों के काम करने नहीं चला जाएगा। उसे लगता है मेरा काम इम्पोर्टेंट, और मैं अपना काम छोड़ के पड़ोसी के काम करने चला जाऊँगा कभी, मतलब जाता था, तो अब तो उतना नहीं होता है मेरे साथ, मैं बहुत चीज़ें इंप्रूव कर चुका हूँ अपनी। अब चीज़ें मेरे को समझ आई हैं कि नो वन रिस्पेक्टिव, जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं कहीं पर, पीपल प्लीजिंग व्यवहार लेके आ रहे हैं, बिहेवियर लेके आ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जब आप अपना काम छोड़ रहे हैं। एज ए मैन आपके पास कुछ पर्पस होनी चाहिए और आप उसके लिए अपना 100% दे रहे हो। यू डोंट केयर लोग क्या सोच रहे हैं, आप मना कर रहे हो बाहर में जाए सब, मेरे को अपना काम करना है, दैट्स आई डोंट केयर अबाउट कि मतलब आप मेरे से किस तरीके से बिहेव करोगे इसके बाद। मेरा काम अर्जेंट है इसलिए मेरे को मना करना पड़ रहा है, दैट्स इट। मैं फ्री होता मैं करता। एंड मैं रिस्पेक्ट अगर दे रहा हूँ तो रिस्पेक्ट दो बदले में, अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मैं वो चीज़ नहीं सहूँगा, दैट्स इट। ये चीज़ें करनी है आपको, एंड आपको रिस्पेक्ट करनी है पहले खुद की, उसके बाद अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको रोकना है, दैट्स इट। आपको यही चीज़ें दिमाग में रखनी है कि जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करोगे उस तरीके से लोग आपको ट्रीट करेंगे, एंड दैट्स इट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जस्ट रिमेंबर यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फनेस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।